हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं P+N न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर जो है सीधे मंत्रालय दिल्ली से आ रही है। जितने भी EPS 95 के पेंशनर्स हैं काफ़ी वक्त से आशा लगाए बैठे हैं कि हम लोगों को सरकार जो है हम लोगों के बारे में सोचेगी और कहीं ना कहीं जो 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार ने जो आप लोगों का पेंशन बढ़ाई थी उसी प्रकार से उसी चीज़ को कहीं ना कहीं रिसाइकिल करते हुए आप लोगों को 2025 यानी जुलाई के महीने में सरकार बढ़ाने को लेकर के काम करे, इस आस में लगातार आप लोग जो हैं सरकार से मांग कर रहे हैं, सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम उस गतिविधियों को कर रहे हैं जिससे आप लोगों के पेंशन जो है कहीं ना कहीं फिर से सरकार उसमें कुछ इंक्रीमेंट कर दे। चाहे आप लोगों की मांग है कि EPS 95 पेंशन के तहत 7500 रुपये प्लस DA प्लस एरियर और आप लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो आप लोगों को मेडिकल की भी फैसिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि देश में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बुजुर्ग सड़क पे उतर के अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि आप लोगों की भी जीत हो सके। तो इसी के संदर्भ में हम आए हैं और बात करेंगे, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स को जीत दिलाने में जो अहम योगदान होने वाली है वो कमांडर अशोक रावत के बाद जो है इनका ही होने वाला है, क्योंकि इनका जो पहुंच है, इनका जो रीच है सीधे मंत्रालय स्तर पे है। इसकी बड़ी आपको हम जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि ये आपको पत्र भी दिखाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन भोगियों का जो मांग है 7500 रुपये, क्या उनको इस राशि से जो है भुगतान की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सबसे पहले। जी बिल्कुल भुगतान की जाएगी। भुगतान की जाएगी। तो कब तक ये आशा रखे कि इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं सरकार जो वादा कर चुकी है, चुनाव से पहले सरकार ने वादा की, लोकसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने वादा की, इसके बाद सरकार बोली हम बजट में करेंगे, लेकिन बजट में भी कुछ देखने को नहीं मिला। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से तमाम सांख्यिक जितने भी EPS 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी PMO में तमाम जो है मंत्रालय और मंत्रियों के साथ उन्होंने किया, तो क्या लगता है कि कितना जल्दी उन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी? देखिए अभी तो फिलहाल 1000 पे जो है सब मिल रहा है, मिलने की बात चल रही है, लेकिन अब आगे उसमें क्या संशोधन होता है, कितना पैसा मिलता है, ये तो अभी के लिए तो आपने मंत्रालय स्तर पे बात किया तो आपको क्या लगा कि सरकार 7500 रुपये पर कहीं ना कहीं विचार कर रही है, 7500 रुपये से भुगतान करेगी? देखिए वो सब विचार चल रहा है, हो सकता है सरकार जो है उस पर लागू करेगी। तो मतलब कब तक आशा जताया जाए, मतलब कब तक लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम EPS 95 के पेंशनर्स को जीर्णोद्धार कर देंगे, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसमें बदलाव कर सकेंगे, यानी उन लोगों की जो मंशा है, उन लोगों की जो कह सकते हैं सरकार ने उन लोगों को जो आश्वासन दे रखी है वो कब तक सरकार फुलफिल करने का काम करेगी? तो आशा क्या लगाया जाता है कि चुनाव से पहले या फिर क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी है तो सरकार कहीं ना कहीं बिजी दिख रही है, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले इसमें कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले ही इसमें हो सकता है, और हो सकता है तो चुनाव होने से पहले इसको लागू कर दे सरकार। मतलब चुनाव से पहले सरकार लागू करने को लेकर के काम करेगी, यही आपको मतलब वहाँ से जो फीडबैक मिली है? जी। तो मतलब इसमें जो जनसंख्या बताई जा रही है वो 78 लाख के करीब है, तो एक बार में सभी को मिलेगा या फिर कैडर बना के मिलेगा या फिर राज्य के अनुसार मिलेगा, या फिर इसमें क्या व्यवस्था की जाएगी ताकि तमाम जो EPS 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी के मतलब अकाउंट तक, एक एक व्यक्ति के अकाउंट तक ये पहुँचे ताकि वो इस चीज़ का लाभ ले सके? देखिए कैडर बना करके लागू किया जाएगा। मतलब कैडर बना करके ही सरकार लागू करने का काम करेगी? ऐसा क्यों नहीं कि सरकार एक बार में ही लागू कर दे, संशोधन करके और बिल को कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा से पास करवा के उसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाए और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उस पर मुहर लग करके उसे पूरे देश में और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया जाए, जिससे तमाम जो EPS 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी का जीर्णोद्धार हो सकेगा, उन सभी के परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आ सकेगी। क्योंकि उन लोगों का ये भी सरकार पे ब्लेम है कि जो कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं उनको भी वृद्धा पेंशन के रूप में 1000 रुपये मिलते हैं, और जो कंट्रीब्यूट किए हैं यानी कि EPS 95 के तहत इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फिर भी इनको जो है सरकार 1000 रुपये देने का काम करती है, फिर ऐसे में कैसे चलेगा? देखिए ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार जल्द ही इसको लागू करेगी, लेकिन वही है कि कैडर वाइज ही लागू करेगी।